हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। और आज हम लोग एक नई टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लर्निंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलिए देखिए, हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ रहे हैं सीडीपी। क्या पढ़ रहे हैं? सीडीपी। और सीडीपी में आज हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग अर्थात अधिगम। और ये जो अधिगम है यह आपका यूपी टेट, किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए, या कोई भी स्टेट टेस्ट जो होता है, स्टेट जो टेट होते हैं अदर स्टेट के, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सी टेट के लिए। तो यूपी टेट में यहाँ से हर बार 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और सुपर टेट में यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग। तो इसी लर्निंग को हम लोग शुरू करते हैं और एक एक चीज को देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इस लर्निंग को समाप्त करने में कम से कम आपके 10 लेक्चर लगेंगे। कितने लेक्चर लगेंगे बच्चों? 10 लेक्चर। बहुत बड़ा चैप्टर है और हर एक लेक्चर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल वीडियो को सभी बच्चों में शेयर कर दीजिए। सबको बताइए कि टारगेट विद पीएस परिहार पर साइकोलॉजी की क्लास चल रही है और सब्जेक्ट की भी क्लास चल रही है। जल्दी हम लोग लाइव आना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए आइए देखिए, हम लोग बात करते हैं। अब इसके सबसे पहले हम लोग इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? पाठ्यक्रम पर। मैं पाठ्यक्रम पहले ही से लिख रखा हूं कि हमको लर्निंग में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग लर्निंग के पाठ्यक्रम पर क्या करते हैं, बात करते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं कि इस लर्निंग के पाठ्यक्रम में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमको जानना है, कोई चीज पढ़ने से पहले पहली पॉइंट हमारी होगी कि अधिगम क्या है। सबसे पहले हमको जानना है कि अधिगम क्या है। इसको समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, हम लोग देखेंगे अधिगम की विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो यही तो अधिगम का बिल्कुल क्या है, जड़ है। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अधिगम क्या है, फिर उसके बाद अधिगम की जो विचारधारा होगी उसको देखेंगे, फिर अधिगम की जो विशेषता होगी उस पर हम लोग डिटेल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर अधिगम से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन होते हैं उस पर बात करेंगे। टोटल में 5 कथन आप लोगों को बताऊंगा और उसी में से एक हमेशा स्टेटमेंट क्या करना है, आना ही आना है। फिर जो अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत होंगे उनके बारे में हम लोग डिटेल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे 14-15 सिद्धांत हैं जिनके बारे में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद देखिए, जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद कर्व ऑफ लर्निंग, अधिगम के वक्र के बारे में बात करेंगे। फिर अधिगम के स्थानांतरण के बारे में, अधिगम का वक्र 4 प्रकार का होता है, अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है, सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर अधिगम का जो पठार आ जाता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आखिरकार क्यों लर्निंग में क्या आ जाता है, पठार आ जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, अधिगम योग्यता के बारे में बात करेंगे। फिर जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, अन्य महत्वपूर्ण चीजें होंगी, उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, अगर बात करें, जब इतनी चीजें पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको 200+ MCQ कराऊंगा। सिर्फ केवल और केवल किससे कराऊंगा, लर्निंग से। लर्निंग से मैं आपको 200+ MCQ कराऊंगा और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करें, अब इतना पढ़ लेंगे तो आपकी लर्निंग में 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, अर्थात आपका सिलेबस 1/3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इतना चीजें आपको मुझे लर्निंग में क्या करनी है, पढ़ानी है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आज का क्लास मिस करेगा उसको लर्निंग बिल्कुल समझ में नहीं आ सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अधिगम क्या है। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अधिगम क्या है। तो आइए देखिए, समझते हैं हम लोग कि अधिगम क्या है। पहली पॉइंट देखिए हम लोग की थी, फर्स्ट पॉइंट, अधिगम। अधिगम अर्थात देखिए लर्निंग, इसी को देखिए सीखना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीखना। चलिए, तो देखिए, अगर हम लोग अधिगम की बात करें तो सबसे पहली बात यही आती है कि सर्वप्रथम अधिगम की बात करने वाला कौन है। तो देखिए, अधिगम शब्द को जो मनोवैज्ञानिक दिया, देखिए जो यह आपका अधिगम जो शब्द है, इसको जो देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है एविंगहॉस।
हॉस। तो एबिंगहॉस महोदय ने सबसे पहले किसकी बात की थी? अधिगम की बात की थी। जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अधिगम शब्द को देने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक है, तो आपको सीधे से बताना है कि अधिगम शब्द को देने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वह कौन है? आपका एबिंगहॉस है। अगर देखिए हम लोग अधिगम को परिभाषित करने का प्रयास करें, अगर इसको हम लोग परिभाषित करें, इसकी परिभाषा देखें, इसको डिफाइन करने का प्रयास करें, अगर हम लोग इसको डिफाइन करने का प्रयास करें तो देखिए कैसे करेंगे। तो यह अधिगम जो होता है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह देखिए अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा, ठीक है। देखिए किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति के अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा, यदि किसी व्यक्ति के, यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में, किसमें? व्यवहार में क्या आ जाए? परिवर्तन। किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, और यह परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी। और यही आपका क्या कहलाता है? अधिगम। ये आपका क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि जो अधिगम शब्द है, लर्निंग शब्द है, इसको देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? एबिंगहॉस है। अगर इसके परिभाषा पर हम लोग बात करें तो अभ्यास के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, उसके व्यवहार में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। लेकिन परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? अधिगम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ। किसकी? टेट के एग्जाम की तैयारी। और देखिए हम लोग टेट का जो लक्ष्य रख दिए, मान लीजिए 130 प्लस, ध्यान समझिएगा, और आपने टेट का एग्जाम दिया और आपका लक्ष्य 130 प्लस, और आपने पहली बार में किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा 130 प्लस आपने क्या कर लिया? गॉट कर लिया, मिल गया। अर्थात देखिए अब जो यह मिल गया, तो क्या आपको दोबारा टीटी का एग्जाम आप देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अर्थात जो ये आपका हो गया, यह ज्ञान कैसा हो गया? स्थायी हो गया। ज्ञान कैसा हो गया? स्थायी हो गया। अर्थात आपकी लर्निंग हो गई। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश से आपने 89 नंबर पा गए। कितना नंबर? 89 नंबर, और आप टेट क्वालिफाई कर नहीं कर पाए। अर्थात जो आपका व्यवहार पे परिवर्तन हुआ, लेकिन यह परिवर्तन कैसा था? स्थायी नहीं था, अर्थात लर्निंग नहीं हुई। ठीक है। अब आपको फिर पुनः शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी। वही जोड़ घटाना गुणा भाग, वही प्रीपोजिशन, वही लर्निंग, वही डेवलपमेंट, वही हिंदी फिर से पढ़नी पड़ेगी आपको। अर्थात आपका लर्निंग नहीं हुआ। तो लर्निंग की जो परिभाषा होती है, अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे देखिए, समझने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके बाद। चलिए अब इसके आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये तो परिभाषा समझ में आ गई। अब देखिए अधिगम में दो तरह की विचारधारा बड़ी फेमस है। अधिगम में देखिए दो तरह की जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा क्या है? फेमस है। उसको जरा आप लोग समझने का प्रयास करिए कि कौन सी विचारधारा जो अधिगम में है वह बहुत फेमस है। अगर देखिए हम लोग अधिगम के विचारधारा की बात करें, दूसरी पॉइंट जो हम लोगों की थी उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अधिगम की अगर हम लोग विचारधारा की बात करें, दो थॉट्स की बात करें, थॉट्स की बात करें, देखिए दो थॉट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होते हैं। कैसे मनोवैज्ञानिक होते हैं? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होते हैं। और दूसरे देखिए जो मनोवैज्ञानिक हैं वह मनोवैज्ञानिक है संज्ञानवादी। संज्ञानवादी या इसी को गेस्टाल्टवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी। अगर आप बढ़िया से यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी नहीं करेंगे ना, तो जैसे ही आप एग्जाम देकर के आएंगे तो जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं ना, तो वो कहेंगे यह क्वेश्चन गलत है, यह क्वेश्चन गलत है, वह क्वेश्चन गलत है। क्योंकि देखिए जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब यूपी टेट क्वेश्चन गलत नहीं देता है, ठीक है, अब बहुत सुधार हो चुका है, ठीक
ठीक है। लेकिन ये कोचिंग संस्थान वाले हैं, ये लोग अब ना क्या करना शुरू करते हैं, अरे ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आप पढ़िए। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह गलत है, यह गलत है, इस पर आप करिए। बात समझ रहे हैं? तो आइए देखिए समझने का प्रयास करिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए एक मनोवैज्ञानिक है, एक विचारधारा व्यवहारवादी और दूसरा विचारधारा कौन है? संज्ञानवादी। तो देखिए अगर हम लोग विचारधारा की बात करें तो जो पहली विचारधारा है व्यवहारवादी, व्यवहारवादी विचारधारा के जनक हैं वाटसन। कौन है? वाटसन। क्लियर? अगर देखिए हम लोग बात करें जो संज्ञानवादी विचारधारा है इसके जनक है मैक्स वर्दीमर। कौन है? मैक्स वर्दीमर। देखिए मैक्स वर्दीमर अर्थात यह विचारधारा जर्मनी की है। यह विचारधारा कहाँ की है? जर्मनी की है। और यह विचारधारा जो आई है यह आपकी यूएसए से आई है। कहाँ से आई है? यूएसए से विचारधारा आई है। और यह विचारधारा कहाँ की है? जर्मनी की है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि जो व्यवहारवादी होता है, इसीलिए वाटसन को व्यवहारवाद का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। इसीलिए वाटसन को क्या बोलते हैं? व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। एक एक चीज को आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और मैक्स वर्दीमर को गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवाद का क्या बोलते हैं? इनको जनक बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करिए, और आगे हम लोग बात करें तो थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करिए एक चीज को। देखिए अगर हम बताएं तो जो व्यवहारवादी होता है, देखिए यह अध्ययन किसका करता है? यह स्टडी किसका करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो व्यवहारवादी होता है यह अध्ययन करता है, देखिए किसका करता है? मानव का, पशु का और पक्षियों के व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, किसकी बात कर लें, अगर संज्ञानवादी देखिए किसका अध्ययन करता है? संज्ञानवादी देखिए किसका क्या करता है? अध्ययन करता है। इसको समझने का प्रयास करिए। संज्ञानवादी किसका अध्ययन करता है? इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो जो संज्ञानवादी है यह अध्ययन करता है केवल मानव के संज्ञान का, मानव के संज्ञान का। अब देखिए एक संज्ञान शब्द बार बार आ रहा है। देखिए संज्ञान को इंग्लिश में कॉग्निशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉग्निशन। देखिए इसी को क्या बोलते हैं? संज्ञान का मतलब ही क्या होता है, इसके शब्द को समझ लीजिए कि संज्ञान का मतलब क्या होता है। इसी को देखिए ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान, तो ज्ञान से देखिए ज्ञानात्मक हो जाएगा। ज्ञानात्मक, ज्ञान से क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक। आप लोगों को पता है यूपी टेट 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था कि वोल्फगंग कोहलर किससे संबंधित है? क्या पूछा गया था? वोल्फगंग कोहलर किससे संबंधित है? और ऑप्शन में दिया था क्या? संज्ञानवादी। और सभी लोगों ने कहा कि यह प्रश्न गलत है, हाई कोर्ट में गया, वहां से भी इसको रिजेक्ट किया गया। बस में रहना, क्योंकि लोग कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं। और इसको मैं उस बार ही पढ़ा दिया था, ठीक है। तो देखिए जो संज्ञानवादी हैं तो इसकी बात करते हैं, संज्ञान कहें चाहे ज्ञान कहें, इसको ज्ञान या इसी को देखिए और क्या कहते हैं? बौद्धिकता। बौद्धिकता अर्थात देखिए यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? मस्तिष्क के संबंधित होता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता जो होती है, ये किसकी? देखिए सोचने समझने की जो क्षमता होती है यह होता है आपका, अर्थात बुद्धि होती है। संज्ञान का मतलब किससे मतलब है? हमारा मस्तिष्क से मतलब। जिसे आप लोग कहते हैं ना कि योगी जी तो हमारे युवाओं की बातों को संज्ञान में ही नहीं ले रहे हैं, हम लोगों की बात ही नहीं सुनते हैं कि डेली 50 लाख क्या कर रहे हैं? रोजगार ही दे रहे हैं, पेपरबाजी होती है ना, हम लोगों की बात कोई संज्ञान में नहीं ले रहा, अर्थात अपने मस्तिष्क में, अपने बुद्धि में नहीं ले रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो व्यवहारवादी हैं यह वाटसन है। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक करते हैं। जो व्यवहारवादी अध्ययन करता है मानव का, पशु का, पक्षी, सबका अध्ययन करते हैं। लेकिन जो गेस्टाल्टवादी या संज्ञानवादी या ज्ञानात्मक होता है या बौद्धिकतावादी होता है, वह केवल और केवल मानव के संज्ञान का अध्ययन करता है। संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, बौद्धिकता, मस्तिष्क, सोचने समझने की किसी मनुष्य की क्या होती है? क्षमता होती है। चलिए फिर इसके बाद देखिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। देखिए यह कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखता है या सीखने पर बात करते हैं, यह कहते हैं व्यक्ति, जो व्यवहारवादी होते हैं यह कहते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है। व्यक्ति कैसे सीखता है? धीरे धीरे सीखता है। व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है, अर्थात यह कहते हैं कि व्यक्ति जो है
वह अभ्यास के द्वारा, किसके द्वारा सीखता है? अभ्यास के द्वारा या प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा, प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा क्या करता है? सीखता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन कहता है कि व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है? व्यवहारवादी कहता है कि व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है। पसमा रहना, अर्थात व्यक्ति अभ्यास के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, भूल के द्वारा क्या करता है? सीखता है। और यह बात कौन कहता है? व्यवहारवादी कहते हैं। ठीक है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में ये संज्ञानवादी क्या कहते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि संज्ञानवादी क्या कहते हैं। संज्ञानवादी को समझिए। देखिए, जो संज्ञानवादी कहते हैं, देखिए संज्ञानवादी को अगर हम लोग बात करें तो संज्ञानवादी कहते हैं व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति सूझ के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा? सूझ। सूझ का मतलब है देखिए अंडरस्टैंडिंग, बताऊंगा मैं जब पढ़ाऊंगा आपको, अंडरस्टैंडिंग। अर्थात व्यक्ति देखिए सूझ के द्वारा सीखता है, सूझ के द्वारा सीखता है। और देखिए यह कहते हैं जो यह सूझ है ना, अंडरस्टैंडिंग जो है ना, यह अचानक उत्पन्न होने वाली क्रिया है। कैसी है? अचानक उत्पन्न होने वाली क्या है? क्रिया है। उत्पन्न होने वाली क्या है? क्रिया है। यह अचानक उत्पन्न होने वाली क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब जैसे ही यह उत्पन्न होती है, इसको समझने का आप लोग प्रयास करिए। यह लोग कहते हैं कि यह जैसे ही उत्पन्न होती है तो किसी भी समस्या का समाधान कर देती है। जब यह उत्पन्न होती है तो किसी भी समस्या का क्या कर देती है? समाधान कर देती है। समस्या का समाधान कर देती है। समस्या का क्या कर देती है? समाधान कर देती है। अर्थात यह कहते हैं कि जो व्यक्ति है वह तेजी से सीखता है। कैसे सीखता है? तेजी से सीखता है। और व्यवहारवादी कहते हैं धीरे धीरे सीखता है। तेजी से क्या करता है? सीखता है, अर्थात अपने संज्ञान के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम में हैं, एग्जाम हॉल में हैं और कोई चीज हमको समझ में नहीं आ रहा, हम सोचे जा रहे हैं और पूरे एग्जाम हॉल में हमको याद नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमारा एग्जामिनर ने वो मार्कशीट को सबमिट कराया और उसके बाद तुरंत याद आता है इसका आंसर तो यही होगा। अर्थात हमको सूझ आ जाती है और हम अपना सर पकड़ के वहीं बैठ जाते हैं और गलती से एक नंबर से फेल हो गए तो अपने आप को पूरे जीवन माफ नहीं कर पाते हैं। पसमा रहना, तो इसी को कहा जाता है कि जो व्यक्ति होता है, ठीक है, संज्ञानवादी कहते हैं कि व्यक्ति तेजी से क्या करता है? सीखता है, अर्थात सूझ के द्वारा सीखता है। और सूझ अचानक उत्पन्न होने वाली क्रिया है और जैसे ही उत्पन्न होती है तो किसी भी समस्या का क्या कर देती है? समाधान कर देती है। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखिए थोड़ी सी और हम लोग अगर बात करें तो देखिए अब कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवाद का समर्थन करते हैं। तो देखिए वह आपके हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो कभी पूछ लेगा कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कैसे मनोवैज्ञानिक है? व्यवहारवादी। फिर उसके बाद देखिए बीएफ स्किनर, यह भी आपके कैसे हैं? व्यवहारवादी। आईपी पावलोव, यह भी कैसे हैं? व्यवहारवादी। सीएल हल, ये भी कैसे हैं? व्यवहारवादी। वुडवर्थ भी कैसा है? व्यवहारवादी। विलियम मैकडूगल, ये भी कैसे हैं? व्यवहारवादी हैं। तो यह सब देखिए, जैसे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर, आईपी पावलोव, सीएल हल, वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, ये लोग कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? व्यवहारवादी। लेकिन अगर देखिए हम लोग बात करें संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों में तो देखिए कौन कौन है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संज्ञानवादी की बात करें तो एक तो देखिए मैक्स वर्दीमर, इनके जनक ही हैं, मैक्स वर्दीमर, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए वोल्फगंग कोहलर, फिर इसके बाद देखिए वोल्फगंग कोहलर, फिर देखिए कर्ट कोफका, फिर इसके बाद देखिए कर्ट लेविन, टॉलमैन,
टॉलमैन, यह लोग कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। बस में इतनी बातें देखिए आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए एक चीज और समझने का प्रयास करिए इसी में, और एक प्रश्न क्या पूछा जाता है। तो जो यह संज्ञानवादी, इन संज्ञानवादियों के बारे में समझिए। देखिए ध्यान से, अब एक शब्द हमारा, इसके दूसरे सेगमेंट को समझने का प्रयास करिए। मैंने बताया कि जो यह गेस्टाल्टवादी विचारधारा है, जो गेस्टाल्टवादी विचारधारा यह जर्मनी की है। यह कहां की है? जर्मनी की है। और देखिए यह गेस्टाल्टवादी विचारधारा का जो गेस्टाल्ट शब्द है, गेस्टाल्ट, यह जर्मन भाषा का है। किस भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। बार बार पूछा जाएगा आपसे, गेस्टाल्ट का देखिए अर्थ क्या होता है? अर्थ, देखिए इसके अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो इसका अर्थ होता है पूर्णकार। क्या होता है? पूर्णकार, निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है, पूर्णकार होता है, निश्चित होता है, समग्र होता है। क्या होता है? समग्र, इसका अर्थ होता है, यह भी पूछा गया है। ठीक है, तो जो गेस्टाल्ट है इसके जनक है मैक्स वर्दीमर, जर्मनी की विचारधारा। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ पूर्णाकार, निश्चित या समग्र होता है। तो ठीक है, तो देखिए ये लोग अध्ययन कैसे करते हैं? ये लोग अध्ययन करते हैं पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में ये लोग पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण विधियों का क्या करते हैं? शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पहले ही चैप्टर के बारे में पूरी बातें पहले ही बता देता है, तब उसके बाद पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाता है। बस तो इसी को कहा जाता है पूर्ण से अंश। पहले आप एक ओवरव्यू बता दीजिए। जैसे मैं आपको लर्निंग पढ़ा रहा हूं, मैं भी आपको पूर्ण से अंश की ओर पढ़ा रहा हूं। पहले मैं आपको पूरी लर्निंग बताने का प्रयास कर रहा हूं कि लर्निंग है क्या। ठीक है, उसके बाद मैं एक एक चीज को क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा भी जो मेथड है वह कैसा है? पूर्ण से लेकर अंश की ओर है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए एक बार इसको समझने का आप लोग फटाफट प्रयास करिए, एक बार इसको समझिए। चलिए देखिए, मैंने कहा कि जो अधिगम की विचारधारा है इसमें दो मनोवैज्ञानिक बड़े फेमस हैं। दो तरह की विचार, एक व्यवहारवादी और एक विचारधारा क्या है आपकी? संज्ञानवादी, या इसी को गेस्टाल्टवादी कहते हैं। मैंने कहा व्यवहारवाद का जनक कौन है? आपका वाटसन है। और जो व्यवहारवादी अध्ययन करता है मानव का, पशु का, पक्षी का, उनके व्यवहार का अध्ययन करता है। लेकिन जो संज्ञानवादी होता है यह केवल मानव के संज्ञान का अध्ययन करता है। संज्ञान का मतलब ज्ञान, मतलब ज्ञानात्मकता, बौद्धिकता, ठीक है, कॉग्निशन या मस्तिष्क, बुद्धि या सोचने समझने की जो क्षमता होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। फिर मैंने इसके बाद आप लोगों को बताया कि देखिए इसके बाद और क्या बताया गया? इसके बाद मैंने बताया कि जो व्यवहारवादी है यह कहते हैं व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है, अर्थात अभ्यास के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, त्रुटि के द्वारा सीखता है। लेकिन वहीं पर संज्ञानवादी क्या कहता है कि व्यक्ति सूझ के द्वारा सीखता है, अर्थात व्यक्ति कैसे सीखता है? सूझ के द्वारा सीखता है। और जो सूझ है या अचानक उत्पन्न होने वाली क्या है? क्रिया है। और जब यह उत्पन्न होती है तो किसी भी समस्या का क्या कर देती है? समाधान कर देती है। इसीलिए व्यक्ति कैसे सीखता है? तेजी से सीखता है। लेकिन व्यवहारवादी कहता है व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है, संज्ञानवादी कहता है व्यक्ति तेजी से सीखता है। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग बात किए थे कि जो व्यवहारवाद को समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं तो इसका जनक तो वाटसन ही है। तो थॉर्नडाइक, पीएफ स्किनर, आईपी पाउलोस, सीएल हल, वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, यह लोग कैसे मनोवैज्ञानिक है? व्यवहारवादी। 3 ऑप्शन इधर का उठा कर देगा, 1 ऑप्शन इधर का उठा करके दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन अलग है, तो व्यवहारवाद को अलग कर दीजिएगा, संज्ञानवाद को अलग कर देगा। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चलिए फिर इसके बाद देखिए समझने का आप लोग प्रयास करिए। मैंने कहा कि जो संज्ञानवादी है, संज्ञानवाद को मैक्स वर्दीमर इसके जनक हैं, वोल्फगंग कोहलर, कर्ट कोपका, कर्ट लेविन, टॉलमैन, सबका सिद्धांत मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो यह इसको क्या करते हैं? ठीक है, समर्थन करने वाले हैं। फिर इसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े और उस पर देखिए बात किए, क्या बात किए कि जो गेस्टाल्ट शब्द है, हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो यह गेस्टाल्ट शब्द है यह जर्मन की विचारधारा है गेस्टाल्टवादी। और जो यह गेस्टाल्ट शब्द है यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पूर्णाकार, निश्चित या समग्र होता है। ठीक है, और यह लोग अध्ययन करते हैं पूर्ण से लेकर अंश तक की ओर, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं पूर्ण से लेकर अंश की ओर। मैं अभी आपको एक बता रहा हूं कि लर्निंग में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मेरे समझ से इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया होगा तो आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर बिल्कुल क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा फिर देखिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये हम लोग की 2 पॉइंट हुई। अभी हम लोग समझे हैं कि लर्निंग क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या है? कथन है, उसको समझने का हम लोग क्या करते हैं? प्रयास करते हैं।
अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उसको समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। चलिए अगले परिभाषा में बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी पॉइंट हो गई थी हम लोगों की, तीसरी पॉइंट देखिए अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन। जैसे देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेपी गिलफोर्ड। क्या नाम है? जेपी गिलफोर्ड। देखिए जेपी गिलफोर्ड क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इनकी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये तो जेपी गिलफोर्ड महोदय की परिभाषा हो गई। इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें वुडवर्थ क्या कहता है। देखिए वुडवर्थ आपके क्या कहते हैं, वुडवर्थ देखिए कहते हैं कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। क्या कहते हैं? अधिगम विकास की प्रक्रिया है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। फिर इसके बाद देखिए थोड़ा सा और आगे हम लोग मूव करते हैं, यहां से अधिगम विकास की प्रक्रिया है। फिर इसके बाद देखिए अगले हैं स्किनर। स्किनर महोदय देखिए क्या कहते हैं, स्किनर कहते हैं अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन है। यह कौन कहता है? स्किनर कहता है। स्किनर के बाद देखिए अगर हम लोग बात कर लें क्रो एंड क्रो क्या कहता है? क्रो कहते हैं कि अधिगम नवीन ज्ञान आदतों एवं अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, अभिवृत्तियों का अर्जन है। चलिए एक और है स्टेटमेंट, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं। एक हम लोग का लास्ट है जिसका कौन है? गेट्स एवं अन्य। देखिए गेट्स एवं अन्य क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करिए। गेट्स एवं अन्य कहता है कि जो आपका अधिगम है, अधिगम जो है अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। स्थायी आपका क्या है? परिवर्तन है। तो यह देखिए डिफिनेशन है। यहां से एक क्वेश्चन हर बार हर हाल में क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं, इस पर बात कर लेते हैं हम लोग कि यहां से इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए गिलफोर्ड क्या कहता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या होता है? अधिगम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह दो व्यक्ति हैं, यह दो क्या है? व्यक्ति हैं। इसको समझने का प्रयास करिए। यह व्यक्ति इसको गुड मॉर्निंग कहता है। इसको क्या कहता है? गुड मॉर्निंग। तो यह व्यक्ति इसको रिप्लाई करता है वेरी गुड मॉर्निंग। अर्थात इसके व्यवहार के कारण इसके व्यवहार में क्या आया? कोई भी अगर परिवर्तन आएगा तो अधिगम होगा। मान लीजिए कि यह वाला व्यक्ति इसको कान पर क्या कर देता है? एक कंटाप लगाता है, तो यह भी इसको क्या लगाएगा?
एक कंटाप लगाएगा, नहीं तो दूसरा गाल क्या कर देगा, अर्थात इसके व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन आए तो वह क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यह बात जेपी गिलफोर्ड महोदय कहते हैं। वुडवर्ड देखिए क्या कहता है कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। स्किनर देखिए क्या कहता है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन है। क्लियर। क्रो एंड क्रो क्या कहता है कि अधिगम नवीन ज्ञान, आदतों, अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। और गेस्ट, ठीक है, गेट्स एवं अन्य क्या कहते हैं, इसको देखने का प्रयास करिए। यह कहते हैं कि अधिगम अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा व्यवहार में उत्तरोत्तर व्यवहार में स्थायी क्या